इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ ऐड। ठीक है, जैसे हम लोग समेशन की बात करते हैं, अगर बहुत सारी क्वांटिटीज आपको दी जाएं ऐड करने के लिए कि 1 से लेकर 1000 तक ऐड करना है, तो फिर हमारा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा कि हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसा करेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन ऐड करने का ही प्रोसेस है, बट इट इज अ वेरी स्मॉल प्रोसेस जहां पर हम जो फंक्शन दिया जाता है उसी को ऐड करते हैं, लेकिन उसको मैथमेटिकल टूल्स के हिसाब से अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। इसका एक मेथड दिया हुआ है और उस मेथड का नाम है इंटीग्रेशन। कहने का मतलब यह है कि डिफरेंशिएशन मतलब होता है कम करना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स होता है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करना यानी कि कम करना, और इंटीग्रेट करना मतलब बढ़ाना, ऐड करते हुए जाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से स्टार्टिंग करेंगे और फिर अपना फॉर्मूला बनाएंगे। सभी लोग देखेंगे ध्यान से कि मैं क्या लिख रहा हूं। हमने हमेशा एग्जाम्पल से ही फॉर्मूला निकाला है। एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेशन का साइन है ये, फिर लिखेंगे एक्स जो कि हमें इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू dx। जो भी फंक्शन हम लेंगे उसी के रेस्पेक्ट में हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं dt नहीं लिख सकता। dt क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि dt यहां पर नहीं दिया है। अगर t होता तो मैं dt का यूज करता, अगर थीटा होता तो मैं d थीटा का यूज करता, अगर y होता तो मैं dy का यूज करता। तो जो भी फंक्शन मिलेगा उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इसका जो आंसर है वो आंसर देखिए, आंसर होता है x स्क्वायर अपॉन 2। ये इसका आंसर आता है। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट टर्म भी आता है, फिलहाल के लिए हम उसके डीप में नहीं जा रहे हैं। अच्छा, अगला x का हुआ आंसर एक्स स्क्वायर बाय 2। अगर x क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx, एक्स क्यूब dx। इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा x की पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, आगे अगर x की पावर मान लो 100 लिखा है तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर लिख दे रहा हूं मैं, बीच में तो जो लिखना है वो तो हम लिखेंगे ही, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? x की पावर 101 अपॉन नीचे क्या आ गया? 100। अब जरा तीनों में कंपेयर करते हैं। हमने x लिखा था और x का आंसर आया एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब लिखा था आंसर आया x की पावर 4, x 100 लिखा था तो आंसर आया x की पावर 101। कहने का मतलब आपको जो फंक्शन दिया जा रहा है इंटीग्रेट करने के लिए, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन जब हो जाता है तो वो क्वांटिटी का पावर एक बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है, मैं साइड में लिखता हूं कि अगर आपको मैं x की पावर, मैंने बोला n है, तो एक बात तो समझ में आ गई है कि सर इसका मतलब होगा कि x की पावर n+1 होगा। लेकिन डिवीजन पर भी ध्यान दें, ऊपर अगर 2 है तो नीचे 2 आया, 4 है तो 4 आया, 100, सॉरी इसमें मैंने 100 कर दिया, इसको भी 101 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 101। कहने का मतलब ऊपर जो आ रहा है नीचे भी वो आएगा, इसका मतलब ये हो गया n+1। अब जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें जो मैंने यहां पर ब्लू में लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि आपको अगर x की पावर कुछ भी मिले उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? उसमें एक पावर ऐड करके +1 करके और नीचे डिवाइड कर दो +1 से, और वो आपका आंसर निकाल देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर n की वैल्यू 1 ले लिया आपने, n की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो आंसर कितना आएगा? x की पावर 1 + 1 अपॉन नीचे क्या आएगा? 1 + 1। जरा देखें इसका आंसर क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। फर्स्ट वाला देखो जो रेड में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये भी वही आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा x था, क्वेश्चन में यहाँ पर x लिखा हुआ था, पावर कुछ भी नहीं दी थी। जब पावर कुछ नहीं दी जाती तो n को हम कितना मानेंगे? यहाँ पर 1 मानेंगे। ठीक है, समझ में आया? अगर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आंसर x की पावर 4/4 आएगा? यस। क्यों? क्योंकि x की पावर 3 + 1 हो गया 4, और नीचे भी कितना आ गया? 3 + 1 4।
ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि आपको पावर सिर्फ एक बढ़ाकर लिखनी है और नीचे भी उतने ही पावर से हमको डिवाइड करना है। ठीक है, सिमिलरली फॉर 100 कोई भी क्वांटिटी हो तो इसका मतलब ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया x की पावर n। ठीक, लेकिन इसको हम और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे इसको मैं लिख सकता हूं कि अगर x की पावर आपको दिया हुआ है n, इसका करना है इंटीग्रेशन, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, यहां पर आएगा dx इज इक्वल टू, आंसर क्या लिखेंगे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अगर मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt दिया हुआ है, मैंने चेंज कर दिया, x वेरिएबल नहीं यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर भी सेम प्रोसीजर, 2 बाहर लिखा, इंटीग्रेशन लिखा, यहां पर जो कुछ नहीं दिया है तो 1 मानेंगे और यहां लिखेंगे dt। अब जहां पर 1 माना है वहां पर देखेंगे 2 इंटू, अगर dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पर t लेना पड़ेगा और t की पावर माननी पड़ेगी 0, तो आंसर आएगा t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। ठीक, तो इससे जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 2t। कहने का मतलब जब आपका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हुआ तो 2x आंसर आया, t के रेस्पेक्ट में हुआ तो आंसर आया 2t। समझ में आई मेरी बात, क्लियर हुआ? ठीक है ना, तो जब भी अगर कोई भी टर्म नहीं दिया है और आपको बोला है कि डिफरेंशिएट करना है तो समझ लो वहां पर x की पावर 0 है, मे बी t की पावर 0 है, तो हम उसको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, अगर साइन x लिखा हो विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो इसका इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, माइनस कॉस x होता है। क्या होता है, माइनस कॉस x। इंटीग्रेशन अगर कॉस x का लिखा हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो इसका आंसर होता है साइन x। कंपेयर करेंगे थोड़ी देर में डिफरेंशिएशन से इससे। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x लिखा हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x अगर लिखा हुआ है dx के रेस्पेक्ट में, तो इसका आंसर होता है log x। क्या होता है ये, log x। ये हमने रूल्स लिखे हैं इंटीग्रेशन के लिए जो हमें फॉलो करने पड़ सकते हैं आगे। इसके अलावा डिफरेंशिएशन से कंपेयर करते हैं, d बाई डी एक्स, एक मिनट, d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन अगर हम साइन का करते हैं, साइन x का अगर करते हैं तो आंसर क्या आता है, cos x आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन अगर हम किसका करते हैं, cos का करते हैं, तो आंसर क्या देते हैं पता है, माइनस साइन x। ठीक, और डिफरेंशिएशन अगर हम e की पावर x का करते हैं तो आंसर क्या आता है, e की पावर x। डिफरेंशिएशन लास्ट बता रहा हूं बस, डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं किसका, log x का, ठीक, तो आंसर पता है क्या आता है, 1 बाय x। ठीक, इसका जो जनरल फॉर्मूला है किसका, डिफरेंशिएशन का, वो होता है अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो आंसर आएगा x की पावर, ये होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, एक कम हो जाएगा, इसमें क्या आएगा, x की पावर n अगर दिया हुआ है तो ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। समझ में आया? जरा कंपेयर करें साइन x माइनस कॉस x इंटीग्रेशन में, जबकि डिफरेंशिएशन में क्या है, साइन x लेकिन प्लस का कॉस x। यहां पर क्या है, cos x dx का sin x है, लेकिन यहां पर क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ध्यान देना,
माइनस साइन इसमें डिफरेंशिएशन में कहाँ लगा हुआ है और इंटीग्रेशन में कहाँ लगा हुआ है। कहने के लिए दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट चल रहे हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस याद रखना है कि अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो माइनस कॉस एक्स लिखना है, ठीक है। अगर डिफरेंशिएशन करोगे साइन एक्स का तो सिर्फ प्लस का कॉस एक्स लिखेंगे। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे साइन एक्स, लेकिन अगर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे माइनस साइन एक्स। बाकी e की पावर x दोनों में सेम चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, log x का डिफरेंशिएशन जब करते हो तो आंसर क्या लिखते हो 1/x, और इसी का रिवर्स कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 1/x का इंटीग्रेशन अगर कर दोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर log x। बाकी ये हमारा जनरल फॉर्मूला सबसे नीचे वाला, इसमें भी जनरल फॉर्मूला है और इसमें भी जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो इंटीग्रेशन के जो रूल्स हैं उनको नोट कर लीजिए, ये हमारे काम के हैं, ठीक है। चलो, हमें दिया गया था एक्स स्क्वायर dx, 1000 और 1 इसकी अपर और लोअर लिमिट थी रेस्पेक्टिवली। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 2 + 1 आएगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2 + 1, तो एक्स क्यूब आ गया अपॉन 3 आ गया, 3 को मैंने बाहर निकाल लिया। अब जो x है उसकी जगह पर एक बार 1000 जिसको मैं अपर लिमिट बोलता हूं उसको पुट करेंगे और माइनस करेंगे लोअर लिमिट से, और लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पर 1। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा है ब्लैक वाले बॉक्स में 1000 क्यूब माइनस 1 क्यूब लिखा हुआ है, ठीक। तो 1/3 इंटू 1000 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हो गया 10 की पावर 9, और माइनस 1 कर दिया तो वो भी आ गया, तो 10 की पावर 9 - 1/3। तो ये हमारा आंसर, यहां पर हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो तरीका हुआ न्यूमेरिकल से, लेकिन इसका जनरल फॉर्मूला क्या है। अगर आप जनरल फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो उसके लिए रीजॉइन कर लीजिए। फिर x की पावर n और इंटीग्रेशन हमें करना है, लाइक कहां से कहां तक करना है वो हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर कुछ वैल्यूज नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट, और ऊपर मैंने लिख दिया यहां पर अपर लिमिट। अब उसकी वैल्यू कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, 2 से लेकर 20 भी हो सकता है, 2 से लेकर 30, कुछ भी हो। तो ऊपर आ गया अपर लिमिट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। फिर हम लगाएंगे एक ऐसा ब्रैकेट का साइन, ठीक, और यहां लिखेंगे अपर लिमिट, ul का मतलब अपर लिमिट और ll का मतलब लोअर लिमिट, ठीक है। अच्छा, अब n + 1 को बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन हो चुका है ऑलरेडी, तो 1 अपॉन n + 1 बाहर आ गया, और अंदर जो है वो देखने हैं। x लिखा हुआ है तो x की जगह पर मैंने क्या लिखा, अपर लिमिट, ठीक है, n + 1 माइनस लोअर लिमिट, और ये भी क्या हो जाएगा n + 1, और हमने अपने ब्रैकेट को कर दिया यहां पर क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है जो हम यहां पर लिख सकते हैं फिलहाल के लिए, कि अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ये हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स हैं। और जब हम उसको फाइनली अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले अपर लिमिट में अप्लाई करेंगे, मतलब x की जगह पर क्या लिखेंगे अपर लिमिट, और एक बार पुट करेंगे x की जगह पर लोअर लिमिट, और दोनों को कर देंगे डिफरेंस, सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर हम कल से जब स्टार्ट, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स के अंदर, जिसमें लिमिट है 1 से लेकर 3 तक और दिया हुआ है x dx। तो इसका आंसर हमें निकालना है कि इसका आंसर क्या आएगा विथ लिमिट्स के साथ, ठीक है। आंसर आ गया, कुछ नंबर देख लेते हैं अभी। तो पहले तो इंटीग्रेशन करेंगे x का dx के साथ, फिर हम लोग इसमें अपनी लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसमें इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x²
स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ रहेगा अपर लिमिट वो है 3, लोअर लिमिट है 1, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया अपना। 2 पर अप्लाई नहीं करेंगे लिमिट्स, नीचे वाला जो 2 है उस पर अप्लाई नहीं करेंगे, तो वो अपना बाहर आ गया 1/2, और अंदर बचा एक्स स्क्वायर, फिर लिमिट है 3 और 1। अब x की जगह पर हम एक बार 3 पुट करेंगे और एक बार 1 पुट करेंगे, तो x की जगह पर आ गया ये 1/2 तो बाहर रहेगा, ठीक है, और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो गया 9 माइनस 1/2, तो ये हो गया आपका 8/2, सो आंसर इज 4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया।